श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 25 मार्च यानी कि होली का बहुत ही प्यारा सा दिन और मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। और ये वीडियो होगी आज की आपकी फैमिली के लिए। आपके परिवार में बहुत संकट है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आप ये चाहते हो कि आपकी फैमिली परिवार खुश रहे, तो आज होली दीपक आप सभी लोगों को शाम के टाइम पे लगा देना, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है, वो दीपक हमें कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इन सभी की बात हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है ना। देखो क्या करना, ऐसे एक मिट्टी का दिया ले लेना। ठीक है, और इस मिट्टी के दीपक में आपको डालना होगा घी। जिन भी मेरे भाई बहन के पास में घी नहीं है वो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे आपको घी मिल जाए। ठीक है, इस घी के अंदर क्या करना है, घी जब डाल देना उसके बाद हमें इसमें 2 बत्तियां लगानी है बड़ी बड़ी। जब 2 बत्तियां लगाओगे इसकी इस तरीके से देखो 4 मुख बन जाएंगे। अरे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आपको इस दीपक को अभी जलाना नहीं है, इसको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में होली वाले दिन उठाएंगे और थोड़ा सा अबीर ले लेना। ठीक है, अबीर गुलाल तो सभी घरों में होता है, खेले ही होगे, तो किसी भी कलर का मिल जाए वो लेंगे और आपको अपने घर के मेन गेट पे आना है, जहां से हम लोग घर के अंदर एंट्री लेते हैं। ठीक है, वहां पे आपको राइट साइड में सबसे पहले जिस भी कलर का आपने अबीर लिया है वो आपको जमीन पे रखना होगा और उसी अबीर के ऊपर उस चौमुखी दीपक को आपको माता लक्ष्मी के नाम का, माँ पार्वती के नाम का, चाहे तो माँ लक्ष्मी के नाम का या माँ पार्वती के नाम का, उन चारों बत्तियों को आपको जला देना। ठीक है, जलाने के बाद में प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं चल रही हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, हे माँ आप हमारे घर से इस दीपक के माध्यम से इन सभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे दूर करें। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। तो पहला दीपक तो आपको यहां लगाना है। दूसरा दीपक एक और आपको लगाना होगा इसी टाइम पे, जहां पे भी आपने अपने घर में महादेव की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर शिवलिंग को ही विराजमान कर रखा है, वहां पर जाएंगे और कुबेर भगवान के नाम का एक दिया, घी का दिया, यहां पे तिल के तेल का दिया नहीं लगेगा, घी के तेल का दिया आपको लगेगा यहां पे लंबी बत्ती का। ठीक है, देखो जो पहला दीपक लगाओगे वो घर के मेन गेट पे लगाएंगे माँ पार्वती या माँ लक्ष्मी के नाम की। ठीक है, और जब दूसरा दीपक लगाएंगे वो भोले शंकर के शिवलिंग के पास में भगवान कुबेर के नाम का दिया लगाएंगे, घी का दिया, लंबी बत्ती का। ठीक है, एक बार इस उपाय को करके इस होली वाले दिन देख लीजिए, आपके घर से जो भी संकट होंगी, जो भी प्रॉब्लम चल रही होंगी या चलने वाली हैं, वो समस्याएं आपकी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपको करना होगा घी से, है ना। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। तो अगर इस उपाय को आपने पूरे होली के दिन में कभी भी टाइम निकाल के कर लिया ना, तो आपके घर में कोई इंसान क्रोध नहीं कर पाएगा, कोई इंसान आपके घर में लड़ाई झगड़े कर ही नहीं सकता। इतना स्पेशल उपाय। ठीक है, देखो समझेंगे। यहाँ पे आपके सामने घी दिख रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से 1 चम्मच के आसपास घी लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के आसपास घी लेंगे और उसके बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे और उसमें जल भर लेना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं पे सारा तरीका होगा, सुनने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो अपने घर पे करें या मंदिर में कहीं पे भी कर सकते हो। जो घी लेके आए हो ना आप, वो सबसे पहले तो समझो कि गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए और आपको उसी घी की 5 बिंदी भोले शंकर के शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है, उसी जलाधारी पे आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बिंदी लगानी होगी। ठीक है, 5 बिंदी लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे प्रार्थना करना है। जिस इंसान की वजह से आप पे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके महादेव से विनती करेंगे, महादेव से प्रार्थना करेंगे और उनसे यह कामना करेंगे कि आप इस इंसान को सुधार दें, आप इस इंसान को ठीक कर दें। ऐसे प्रार्थना करने के बाद में ये जो 5 बिंदियां यहाँ पे आपने घी की लगा रखी हैं, इसी में से थोड़ा सा निकाल करके छोटी सी कटोरी में रोक लेना। ठीक है ना, रोक लिया। रोकने के बाद में जो आप अपने घर से 1 लोटा जल लाए हो, तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंद केश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कुंद केश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। बाकी ये जो आपने कटोरी में थोड़ा सा घी को रोका है, जब आप अपने घर पे पहुंचेंगे, आपके घर में जितने भी दरवाजे लगे हुए हों, सिर्फ वॉशरूम के दरवाजे को छोड़ करके बाकी जितने भी दरवाजे लगे हैं, उन सभी दरवाजों के बीचों बीच में आपको कुंद केश्वर महादेव के नाम से छोटी छोटी बिंदी आपको लगा देनी है। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस उपाय को कर लेता है और
वैसे भी इस बार होली के दिन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, यानी महादेव का दिन पड़ रहा है, तो इससे सुंदर दिन क्या ही होगा आपको इस उपाय को करने का। ठीक है, करिएगा ज़रूर, जिससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, कभी भी आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय भी आपको करना होगा अबीर से। अब होली का पर्व है तो अबीर से तो उपाय करना ही करना है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय को करने के फायदे क्या हैं, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी बात है, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना, देखो समझते हैं। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको बहुत सारे अबीर दिख रहे होंगे, तो आपको भी इसी तरीके से ले लेना है। एक चुटकी अबीर किसी भी कलर का ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेने के बाद में आपको कोशिश करना है कि आपको अष्टगंध मिल जाए। ठीक है, मार्केट में जाओगे आसानी से अष्टगंध आपको मिल जाएगा। अगर अष्टगंध नहीं मिलता है तो आप कोई भी पीला चंदन ले सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करेंगे आपको अष्टगंध ही मिले। ठीक है, लिया। लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी इत्र की भी। ठीक है, मार्केट में आपको 5 से 10 रुपए में पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली इत्र मिल जाएगी। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर 2 से 4 बूंद इत्र के आपको सिर्फ डालने हैं, और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें 2 से 4 बूंद इत्र डाल देंगे और डालने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे सारी चीज़ों को समझेंगे। मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ों को बताया है, मैंने आपको अबीर बताया और मैंने अष्टगंध बताया। सबसे पहला काम करेंगे, जो अबीर होगा किसी भी कलर की लिया है उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, अच्छे से छिड़काव कर देंगे अबीर का। ठीक है, अबीर का छिड़काव करने के बाद में ये जो मैंने आपको अष्टगंध दिखाया है, उस अष्टगंध को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन करेंगे, जो आपकी फैमिली में, जो आपकी परिवार में कठिनाइयाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, यहाँ पे लेपन कर दिया। अब जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है जिसमें आपने अबीर को डाल रखा है, सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पे, थोड़ा सा भगवान कार्तिक के स्थान पे, थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी, थोड़ा सा यहाँ पे जो जलाधारी जो कटी भाग आपको दिख रहा है यहाँ पे, और पूरा का पूरा बाकी का बचा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो कष्ट होंगे, जो प्रॉब्लम चल रही होंगी, उस प्रॉब्लम का स्मरण करके। ठीक है, इतना करने के बाद में लास्ट में आप चाहें तो एक बेलपत्र आपके जीवन के कष्टों को कहते हुए समर्पित कर देना और फिर अपने घर की तरफ चले जाना। होली का यह उपाय आपने अगर सुबह से शाम तक के टाइम पे कभी भी समय निकाल के कर लिया ना, तो आपकी बरसों पुरानी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, देखो 3 हो गए हैं। एक बहुत ही छोटे से और उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो इस वीडियो का सबसे छोटा और आखिरी उपाय है। तो आपको क्या करना होगा, लेना होगा इस तरीके से फिर से इत्र। ठीक है, इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ इत्र ही आपको लेना है और कुछ नहीं लेना। इत्र को लेने के बाद में आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी, और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो 100% आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। लेकिन थोड़ा नियम समझेंगे। जो इत्र आपने लिया है ना, उस इत्र को बेलपत्र की जो डंडी नीचे की ठूठ नहीं होती है, उन 5 की 5 बेलपत्र पे नीचे की ठूठ पे लगा देनी है इत्र को। ठीक है, लगा दिया, और उसी के बाद में उन 5 बेलपत्र को लेके चले जाएंगे बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, अब यहीं पे समझिएगा जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नाम भी लिखूंगा, नोट करते हुए चलेंगे। जो पहली बेलपत्र होगी, उस पहली बेलपत्र को भगवान शिव का नाम लेकर के आपको समर्पित करना। ठीक है, पहली बेलपत्र हो गई। दूसरी बेलपत्र जिसमें आपने इत्र लगाया है, भगवान गणेश के नाम की आपको समर्पित करनी है। तीसरी बेलपत्र जो आपके पास में है, वो आपको भगवान विष्णु के नाम की समर्पित करनी होगी। ठीक है, जो चौथी बेलपत्र होगी, वो माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की आपको समर्पित करनी है। जो 5वीं बेलपत्र होगी, भगवान सूर्य, पूरी पृथ्वी में प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो ये जो 5 नाम मैंने लिखे हैं, यही होते हैं शिव पंचायत। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इत्र लगा करके 5 बेलपत्र पे इन 5 लोगों का नाम लेके एक एक बेलपत्र समर्पित करता है बेल पेड़ के नीचे, उनकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, वो पूरी जरूर होती हैं। ठीक है, करके देख लीजिएगा इस उपाय को, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। कोशिश की मैंने आप सभी को होली के इस बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।